हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज एक और बेहतरीन टॉपिक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के साथ मैं नरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई नरेंद्र जाखड़ पर। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपका आता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जिसका एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 352 में। दूसरा आपका है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और तीसरा आपका होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इन्हीं तीनों आपातकालों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है इनका एक्सप्लेन कौन से भाग में किया गया है, तो अपना जो संविधान है और संविधान का जो भाग 18 है, ठीक है, भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को मेंशन किया गया है। आपातकालीन शक्तियां जो हैं ये संविधान के आर्टिकल 352 से 356 में इनको वर्णित किया गया है। आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल है ये जब भी लगता है ये हमेशा पूरे देश में लगता है, कभी भी राज्यों में नहीं लगता। ठीक है, जबकि इसके अपोजिट राष्ट्रपति शासन जो है ये जब भी लगता है हमेशा राज्यों में लगता है। एक में भी लग जाए, दो में भी लग जाए, 5 में भी लग जाए, कभी भी एक साथ पूरे देश में नहीं लगता है राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल जो है एक पूरे देश में भी लग सकता है और किसी क्षेत्र विशेष में भी लग सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसका संबंध संविधान के कौन से आर्टिकल से है, 352 से। राष्ट्रीय आपातकाल लगने का कारण क्या है, कब लगता है, तो आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में जोड़ दिया गया और आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल इसकी घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। वैसे तो तीनों की ही घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन अलग अलग लोगों की परमिशन लेता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करता है, तो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है। और देखिएगा दोस्तों, ये जो मंत्रिमंडल जो शब्द है ना, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान में जोड़ा गया और इसका जो संबंध है, इसका जो एक्सप्लेन है वो संविधान के आर्टिकल 352 क में किया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन संविधान के कौन से भाग में, 352 क में। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कितना होता है, तो इसका अनुमोदन होता 1 माह। सर अनुमोदन क्या होता है, तो भैया अनुमोदन का मतलब होता है घोषणा करने के कितने दिन के अंदर इसे लागू करना कंपलसरी होता है, तो उसे बोलते हैं अनुमोदन। तो 1 महीने के अंदर इसे लागू करना कंपलसरी होता है। राष्ट्रीय आपातकाल है ये एक बार लग गया तो कितने समय तक रहेगा, एक बार लग गया तो 6 महीने, दूसरी बार इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, तीसरी बार फिर 6 महीने, चौथी बार फिर 6 महीने, पांचवी बार फिर से 6 महीने, छठी बार फिर 6 महीने और 6 महीने करके इसे अनंत समय तक, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये एकात्मक में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, उन सभी की पावर है ये राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएगी। और क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर्टिकल 358 के तहत युद्ध व बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। और आर्टिकल 19 में क्या है, तो आप सभी को पता है आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
सभा करने की स्वतंत्रता है, पार्टी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रताएं, ये सभी आती हैं आर्टिकल 19 में। ठीक है, और आर्टिकल जो आपका 20 और 21 है ये कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है। इस बात को भी मेंशन किया गया आर्टिकल 359 में। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अब तक 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। नेक्स्ट आपका आता सेम उसी वही प्रोसेस है जो राष्ट्रपति शासन का था। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन नॉर्मल चेंजमेंट है। देखिए यहाँ पर भी तरीका वही है। राष्ट्रपति जो शासन है इसका एक्सप्लेन कौन से आर्टिकल में किया गया? 356 में, 356 में। लगने का कारण क्या है, कब लगता है? तो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। भाई राज्य की जो विधानसभा भंग हो जाए या मुख्यमंत्री है वो सरकार चलाने में असमर्थ हो तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करता है। ठीक है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो घोषणा इसकी करेगा राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? राज्यपाल के परामर्श पर। क्योंकि भैया राष्ट्रपति को थोड़ी ना पता होता है हर बात का कि कौन से राज्य में क्या चल रहा है, तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा वो सूचित करेगा राष्ट्रपति को। अनुमोदन कितना होता है? तो इसका अनुमोदन होता है 2 माह। और अनुमोदन का मतलब अभी मैंने बताया था आपको कि घोषणा करने के कितने दिन के अंदर उसे लागू करना होता है। ठीक है, समय कितना रहेगा? तो एक बार लग गया तो 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने के बाद दूसरी बार इसे फिर से 6 महीने, तीसरी बार इसे फिर से 6 महीने, चौथी बार इसे फिर से 6 महीने, पांचवी बार इसे फिर से 6 महीने, छठी बार इसे फिर से 6 महीने, और 6-6 महीने करके इसे 6 बार या 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ेगा? तो राज्यों की जो पावर है, ठीक है, राज्य की जो शक्तियां हैं ये किसके हाथ में चली जाएंगी? राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएंगी। ठीक है, सर कितनी बार लगा है अब तक भारत में? तो भैया भारत में ये अब तक 128 बार लगा है। सबसे पहले लगा था पंजाब में 1951 में, सबसे ज्यादा बार लगा है मणिपुर में 11 बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। और किस प्रधानमंत्री के समय सबसे ज्यादा बार लगा है? तो ये इंदिरा गांधी जी के समय लगा है सबसे ज्यादा बार, 51 बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका था वित्तीय आपातकाल। भाई वित्तीय आपातकाल है, इसका संबंध भी संविधान के कौन से आर्टिकल से? 360 से। लगने का कारण क्या है, कब लगता है? तो आर्थिक संकट के समय, जब देश में आर्थिक संकट आ जाता है, पैसे की कमी आ जाती है, उस कंडीशन में लगता है। घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा आपकी करता है राष्ट्रपति। ठीक है, किसके परामर्श पर करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर। वित्तीय आपातकाल जो है इसका अनुमोदन कितना होता है? अनुमोदन होता है इसका 2 माह। ठीक है, और समय कितना होता है? तो एक बार लगने के बाद ये अनंत समय तक, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तब तक रहेगा। वित्तीय आपातकाल जब लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? जितने भी आपके राजनीतिक पदाधिकारी हैं उन सभी के वेतन में कटौती की जाएगी। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जाएगी। वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है भारत में? तो वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगा है। एक बार कंडीशन बनी थी 1991 में, 1991 में कंडीशन बनी थी। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उसमें सोना गिरवी रख करके और भारत को वित्तीय आपातकाल के संकट से बचा लिया था। तो ये थी आपकी आपातकालीन शक्तियां। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।